प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और उनके उदाहरण एक दो सीखे थे। आज फिर हम एक दो उदाहरण सीख के आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में कि जैसे हम लिखते हैं माली माली बगीचे बगीचे में फूल नहीं तोड़ता है। ठीक, हमने नेगेटिव सेंटेंस में आपको रूल बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे डू या डज। डू या डज के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। और नॉट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बचे हुए शब्द। ये रूल आपको हम लिखा दिए, ये रूल लिखा दिए। इसी रूल के अनुसार हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, माली। क्या माने माली होता है, गार्डनर। GARDENER, गार्डनर। जिस क्या होता है, गार्डन। GARDEN, गार्डन। गार्डन माने होता है बगीचा। ठीक, गार्डन माने बगीचा। अब गार्डनर माने होता है माली। तो गार्डनर। अब गार्डनर चूंकि एक वचन है और एक वचन के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करते हैं। हमने आपको लिखाया था पिछला वीडियो में, देखना कि ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और आई यू वी दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो गार्डनर चूंकि हमारा एक वचन है, तो एक वचन है तो इसमें क्या करेंगे हम, डज। तो ही गार्डनर डज नॉट। क्या इसमें आप किसका अंग्रेजी लिखेंगे, ना, नहीं की। क्या होगा, नॉट। तो गार्डनर डज नॉट। अब क्या होगा, वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, तोड़ना। क्या है माने तोड़ना, प्लक। PLUCK, प्लक। तो गार्डनर डज नॉट प्लक, क्या तोड़ रहा है, फूल। फ्लावर, द फ्लावर। गार्डनर डज नॉट प्लक द फ्लावर, कहाँ तोड़ रहा है, बगीचे में। तो इन द गार्डन। इन द गार्डन। ठीक, गार्डनर डज नॉट प्लक द फ्लावर इन द गार्डन। से मतलब रूल से बिल्कुल मिलाते जाएंगे। जैसे जैसे रूल में बताता जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ ट्रांसलेशन करते जाएंगे। जैसे एक और देखते हैं, आप उसे नहीं पीटते हैं, ये। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। इसके अनुसार, रूल के अनुसार देखेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप। तो क्या होता है, यू। तो यू। अब यू चूंकि हमारा क्या है, ये बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट। ठीक, नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, नॉट। यू डू नॉट। फिर क्या होगा, बीट। बीट, अब किसे, उसे, हिम। दे, यू डू नॉट बीट हिम। जितना हम उदाहरण करेंगे उतना ही हमको लाभ मिलेगा। तो एक दो उदाहरण उस वीडियो में कर लिए, एक दो उदाहरण इसमें कर लिए। एक और उदाहरण करते हैं, जैसे अजय खाना नहीं पकाता है, ये। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अजय। क्या अजय के साथ अब क्या लिखेंगे, डज नॉट। अब पकाना का माने होता है, कुक। अजय डज नॉट कुक। भाई ये क्या है, और वर्ब है, क्रिया है ना। तो अजय डज नॉट कुक क्या, फूड। कुक द फूड, ये हो गया। ठीक, ये तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में एक कंडीशन और होती है, जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है
तो हम उसके लिए कैसा रूल अपनाएंगे वो हम जरा देख लेते हैं। देखिए, जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं, डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नेवर का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। सुन लीजिएगा, जब सेंटेंस में हमारा क्या हो, कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो हम उसमें डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कभी नहीं के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। इसका जरा रूल लिख लेते हैं हम। रूल, पहले एक सेंटेंस लिखते हैं तो फिर रूल लिखते हैं। जैसे वह बिरयानी कभी नहीं खाता है। अब इसमें कभी नहीं है, अभी अभी जो सेंटेंस थे हमारे उसमें केवल नहीं शब्द था, लेकिन इसमें क्या है, कभी नहीं है। अब कभी नहीं के लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम नेवर, ठीक, सब्जेक्ट के बाद नेवर लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब। अब नेवर जैसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। कब, जब यहाँ नेवर का प्रयोग होगा तब, मतलब वाक्य में जब कभी नहीं शब्द दिया रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, बचे हुए शब्द, बचे हुए शब्द, ये बचे हुए शब्द, या इसी को हम लिख सकते हैं ETC, ठीक। ये तो इसका रूल हो गया। रूल आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बिना रूल के हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे रूल में दिया गया है वैसे वैसे हम इसमें रखते जाएंगे और हम अनुवाद बड़े आसानी से कर लेंगे। नहीं, अगर रूल नहीं पता रहेगा, सेंटेंस देखो तो अरे बात हम कैसे करबे इसका सेंटेंस, है ना। अगर रूल हमको पता है, मान लिया हमको कहीं जाना है तो सबसे पहले हमको रास्ता पता होना चाहिए, है ना। रास्ता नहीं पता होगा तो हम पूछ पूछ के जाएंगे। हाँ, तो ये पूछने वाला काम, ये मतलब ये उसका नियम है, ये नियम बता रहा है कि इस रास्ते से जाओगे तो इसको पूरा तुम कर लोगे, ठीक। तो ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो ही। अब कभी नहीं इसमें दिया है तो नेवर कर देंगे हम। अब चूंकि ही हमारा क्या है, एक वचन है, हमने आपको बताया गया था ही सी इट, और एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। अब इसमें खाना, हाँ, तो क्या होगा, ईट। अब इसमें यस का प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, यहाँ यस का प्रयोग करेंगे कि यस का। अब हमको कैसे पता चलेगा, हमने आपको बताया था कि जब वर्ब के अंत में ओ, सी एच, सी डबल एच इत्यादि ये आते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। यदि ये शब्द नहीं दिखते हैं, एक यस एच है, ओ एक्स है ना, ये शब्द अगर नहीं दिखते हैं वर्ब के अंत में, तब हम तुरंत हम किसका प्रयोग कर देंगे, यस का प्रयोग कर देंगे। तो ही नेवर ईट्स, क्या होगा इसमें, बिरयानी, बिरयानी, ये ही नेवर ईट्स बिरयानी। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे सोनम अपने गांव कभी नहीं जाती है। फिर इसमें क्या आ गया, कभी नहीं, ठीक। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोनम। सोनम भाई एक वचन है कि बहुवचन, सोनम किसी लड़की का नाम है तो क्या होगा, एक ही होगा, तो क्या हो जाएगा, सोनम, ठीक, सोनम। अब इसमें क्या लगेगा, डू या डज नॉट तो लगेगा नहीं, क्या होगा, कभी नहीं है इसमें,
तो नेवर। अब यहाँ क्या है, जाना, टाइम माने जाना होता है, गो। अब यहाँ आ गया भाई ओ, तो क्या यहाँ प्रयोग हो जाएगा, यस। तो सोनम नेवर गोज टू, कहाँ जा रही है, हिज विलेज होगा कि हर विलेज। जब यहाँ स्त्री जाती हो तो अपने के लिए क्या होगा, हर। तो सोनम नेवर गोज टू हर विलेज। ये अब एक आध उदाहरण और देख लेते हैं हम, ठीक। जैसे वे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, ठीक। वे क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है। तो क्या होगा, जब बहुवचन है तो नेवर का तो प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो दे नेवर। अब खेलना काय माने होता है, प्ले। अब इस वर्ब के अंत में चाहे जो भी सब्जेक्ट रहे, लेकिन वर्ड रहे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो दे नेवर प्ले क्रिकेट, ये ठीक। और देखते हैं, तुम मुझे कभी नहीं पढ़ाते हो, ये तुम मुझे कभी नहीं पढ़ाते हो, तो क्या होगा, यू। अब इसमें कभी नहीं फिर आ गया, जिसको ध्यान देना, ये शब्द हमको बार बार ध्यान देना पड़ेगा। अगर केवल नहीं होता तो इसमें डू नॉट का प्रयोग हम कर देते, लेकिन इसमें क्या है भाई, कभी नहीं है। तो तुम मुझे कभी नहीं पढ़ाते हो, तो इसमें कभी नहीं जैसे ही हम देखें तो यहाँ क्या करेंगे, हम नेवर का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ नेवर का प्रयोग किए तो यहाँ ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, और जैसे ही सब्जेक्ट हमारा यहाँ बहुवचन दिखाई दे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस के प्रयोग हम नहीं करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यदि बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यू नेवर टीच। जैसे यहाँ सी एच आ गया, तुम देखो भाई सी एच है, तो यहाँ हम तुरंत क्या करते हैं, यस का प्रयोग करते, नहीं। सब्जेक्ट भी हमको देखना पड़ेगा ना भाई, सब्जेक्ट हमारा एक वचन में है कि बहुवचन। अगर यही ही हो जाता तब हम यहाँ यस का प्रयोग कर देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, यू है, तो हम क्या करेंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू नेवर टीच मी, ये यू नेवर टीच मी। अब देखिए हमने आपको पढ़ा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये दो सेंटेंस पूरे हो गए। नेगेटिव सेंटेंस में हम दो तरीके के सेंटेंस बता दिए, एक में जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है और एक में जिसमें कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो भागों में बताया गया है, एक में जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है वो वाला, और एक जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे ये शब्द आते हैं, उनको हम दो तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।